एक फिर से न्यू वैकेंसी जो कि ऑल इंडिया लेवल पे आर्मी की तरफ से निकाला गया है। आर्मी मेस यानी आर्मी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ से सभी पोस्ट पे निकाला गया है, जिसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास सभी लोग भर सकते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में क्या डिटेल है। सभी चीज आसान भाषा में आपको समझा देंगे कि वैकेंसी का करना क्या है, कैसे आपसे निकल जाए। सिर्फ फॉर्म भरने वाले का नौकरी होगा नहीं, फॉर्म तो इसमें लाखों लाख गिरेगा। लाखों लाख फॉर्म गिरने से तो उपाय है नहीं, पढ़ना पड़ेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस को समझना पड़ेगा, फिजिकल और रिटन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चीज आपके हाथ में नहीं है, मेडिकल आपके हाथ। और इस वैकेंसी के लिए बहुत सारा पोस्ट निकाला गया है, किस पे कैसे अप्लाई आपको करना है, क्या फी लग रहा है, क्या एज काउंट है, क्या एज होगा, उसके बाद क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या इसका फिजिकल सिलेबस होगा, कैसे आप लोग इसको अप्लाई करेंगे, ये सब चीज आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो में बने रहना होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी सभी युवाओं में फैल चुकी है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर जो वैकेंसी निकाली गई आर्मी की तरफ से, आर्मी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ से सभी पोस्ट के लिए निकाला गया है। यानी कि आपके सामने दिखेगा मेट का भी पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए भी पद निकाला गया है, और स्टोर कीपर के लिए सभी तरह का पोस्ट है, आपको बताते हैं। और बंपर वैकेंसी यानी कि इतना सारा वैकेंसी कि 41,822 पोस्ट पे कई वर्षों के बाद आया है। तो इसका फायदा उठाना है, इसको भरना है, और सिर्फ भरने से तो होगा नहीं। आइए जानते हैं कि कैसे आपको क्या करना पड़ेगा और क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तब जाकर के आप इसमें एक जॉब जो कि सरकारी जॉब होगा वो आप ले सकते हैं। आइए इसके बारे में पूरा प्रोसेस को अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये सब चीज आपको बताएंगे, एज से लेकर के, फी से लेकर के, हाइट से लेकर के, रनिंग से लेकर के, सिलेबस सब चीज आपको हम बताने वाले हैं। तो ये वैकेंसी बहुत बड़े स्तर पे है और बहुत सारा फॉर्म इसमें गिरेगा। और आपको अभी बता दें कि जो 10th पास कर चुके हैं वो इस वैकेंसी का ज्यादा लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट उसी वैकेंसी के लिए है। आप देखेंगे कि मेट और मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें आपको 27,000 और 11,000 लगभग पोस्ट, 41,000 में से 42,000 में से लगभग यहां पे देख लीजिए जोड़ करके कि 27,000 और 11,000 लगभग यहां पे इतना पोस्ट निकाला गया 10th लेवल पे। ठीक है, और यहां भी जोड़िएगा तो ये सब मिला करके 10th लेवल पर ज्यादा वैकेंसी है। तो 10th पास जितने भी युवा हैं, महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आप सभी को एक मौका दिया गया है कि आप अच्छे से इस वैकेंसी को निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हर एक चीज को बारीकी से आप समझते हैं। आइए इसके बारे में शुरू करते हैं। तो एक न्यू वैकेंसी जो कि बहुत ही जल्द, मतलब इसका अप्लाई डेट कब होने वाला है, कब अप्लाई होगा, कब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, और बहुत शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दर्शा दिया गया कि वैकेंसी आपके सामने 41,822 देखा जाएगा, जो कुछ इस सिलेबस पर होगा, कुछ इसी पैटर्न पर होगा, 2023 के सिलेबस पर। आइए उसको जानते हैं हम लोग। तो टोटल पोस्ट कितना होगा, 41,822 पोस्ट आप लोग के लिए निकाला जाएगा, जो कि आर्मी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ से निकाला जाएगा। और एक बात और, इसका सिलेबस जो है ना, इसका एग्जाम कंडक्ट बोला जा रहा है कि एसएससी भी करा सकता है या यूपीएससी भी करा सकता है, लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिलेबस यही रहेगा, बशर्ते कि थोड़ा सा बदलाव हो सकता है कि एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। तो वो आगे पता चलेगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं कि बहुत ही लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन मिला है कि इतना वैकेंसी पोस्ट पे आने वाला है, ये सभी पोस्ट आप लोग के लिए निकाला जाएगा। ठीक है, ये तो पता चल गया है, लेकिन अप्लाई डेट कब से होगा, तो बस ये जुलाई चल रहा है, अगस्त में इसका अप्लाई डेट आप लोग के लिए निकाल दिया जाएगा और फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है, और जो बता रहे हैं उसको बारीकी से समझना है और उसको फॉलो करना है, तभी जाकर के आप इसमें पास कर पाएंगे। और जुड़े रहिएगा तो सभी जानकारी आपको आसान भाषा में देते रहेंगे। सिलेबस को भी हम अच्छे से समझाने वाले हैं, बशर्ते कि आप बने रहते हैं वीडियो में, अच्छे से समझते हैं। तो इसमें एज क्या मांगा जाएगा, फॉर्म जब आप भरने जाएंगे तो इसमें एज आपका क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 मांगा गया और मैक्सिमम आप 30 तक भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे छूट है, रिजर्वेशन है। आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, महिला पुरुष कोई भी, तो यहाँ पे देखेंगे 18 से 25 तक ही आपका एज दिया जाएगा। ठीक है, 18 से लेकर के 25 साल तक। लेकिन अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल का छूट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से को दिया जाता है, वो मिल जाएगा। तो 18 से लेकर 28 तक अगर आपका उम्र है तो आप इसको डाल सकते हैं। और एससी एसटी है तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 साल का जो छूट मिलता है, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल, तो 18 से लेकर 30 तक आप इसको डाल सकते हैं। अभी एज काउंट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये अभी नहीं आया है अप्लाई डेट के लिए, चाहे अप्लाई फॉर्म क्या क्या आधार पे होगा। लेकिन संभवतः यह है कि 1/8/2023 से आप लोग का एज काउंट किया जाएगा, जो कि 1 अगस्त 2023 होने वाला है, ये संभावना लगाया जा रहा है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम बता पाएंगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई का स्टार्ट हो जाएगा, वो सब डाटा आ जाएगा तब। लेकिन आना तो कंफर्म है, शॉर्ट नोटिफिकेशन में बोल दिया है अगस्त में आ जाएगा, तो आ ही जाएगा। लेकिन बशर्ते कि और भी चीज क्लियर हो पाएगा जैसे ही नोटिफिकेशन क्लियर आ जाता है। ठीक है, तो अभी से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये सब एज तो वही रहेगा, ये सब पोस्ट वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, फिजिकल वही रहेगा। बस आप नए होंगे, पहली बार इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, तो आप चाहेंगे कि पहली बार में ही इसको हम निकाल लें। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पोस्ट कौन सा होगा, तो मेट का पोस्ट होगा आपके लिए 10th पास पे, जितने भी लोग 10th पास किए हुए भर सकते हैं।
सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, आप जिस लेवल से भरना चाहते हैं, जिस पोस्ट को भरना चाहते हैं, जिसका सिलेबस आपको आसान लगता है, अब सबका सिलेबस भी समान नहीं होगा। ठीक है, आप इसका सिलेबस अगर नेट पर सर्च करिएगा तो अलग अलग टाइप का सिलेबस आपको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम फॉर्म जहां पे गिर रहा है किसी का भी नजर वहीं पे रहता है कि इसको अच्छे से बताया जाए, चाहे समझाया जाए। तो 27,920 पोस्ट सिर्फ मेट के लिए होगा। तो आप ये मान करके चलिए कि सबसे ज्यादा पोस्ट भरने वाले लोग भी इसी में होंगे, 10th पास वाले। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस में, जो कि विभिन्न काम के लिए होता है, वो एमटीएस का होगा, जिसमें 11,316, इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए भी बहुत सारा फॉर्म अप्लाई होगा, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। और जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में जब आएगा ना, तो हर एक पोस्ट के लिए बताया जाएगा कि कितना कितना वैकेंसी किस पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए निकाला गया है। उसके बाद आपको हर एक चीज का काम पता चलेगा, क्या क्या मिलेगा, और इतनी वैकेंसी जो है किसके लिए कितना रिजर्व किया गया, वो सब चीज पता चलेगा। वो सब चीज आपको बताएंगे, बस आप जुड़े रहते हैं। अभी आपको हम शॉर्ट नोटिफिकेशन का डाटा दिए, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सब चीज हम लगाते भी रहते हैं, स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिएगा। स्टोर कीपर जो कि 1026 पोस्ट पे आएगा, उसका ड्राफ्ट्समैन देखेंगे 944 पोस्ट पे। सभी पोस्ट भरे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं भरा जाएगा, लेकिन जिसका जो जरूरत है, अब जो इंटर कर लिया है उसके लिए अलग, कुछ टेक्निकल डिग्री उसके पास है उसके लिए अलग होगा, है ना, कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका काम को लेकर के, है ना, वो चीज भी होगा इसमें। तो ये सब चीज को लेकर के पोस्ट सभी के लिए निकाला गया, लेकिन मैक्सिमम लोग जो अप्लाई करेंगे वो यही 3 पोस्ट होगा, मेट का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, स्टोर कीपर का। उसका देखेंगे सुपरवाइजर का ये पोस्ट है 534, और बैरा का स्टोर ऑफिसर का भी है। यहाँ पे ऑफिसर का है तो यहाँ पे देखिएगा टेक्निकल डिग्री भी, और हो सकता है मास्टर डिग्री भी यहाँ मांगा जाए, तो ये भी कंफर्म आप लोग हो लीजिएगा। ठीक है, आर्किटेक्ट का देखेंगे यहाँ पे ग्रुप ए का पोस्ट है 44। तो मेन रूप से ग्रुप सी के लिए वैकेंसी निकाला गया है, ग्रुप सी लेवल, ये सब ग्रुप सी में ही आपका आएगा। ठीक है, ग्रुप सी लेवल के लिए निकाला गया इतना पोस्ट। और जिसके लिए अगर आप अप्लाई करने जाते हैं तो ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, आर्मी की तरफ से निकाली गई है। तो ऑल जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे कि आप देखेंगे जनरल हैं, ओबीसी हैं, ये सभी कैंडिडेट 100 रुपया देकर के ये फॉर्म को भर सकते हैं। 100 रुपया फी लगेगा आप लोग का। और अगर आप SC ST से हैं, फीमेल हैं, तो आपको 0 रुपया लगेगा फी फॉर्म भरने के लिए। तो 100 रुपया मात्र लग रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में जानकारी क्या है। अब आप कहिएगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले तो फॉर्म निकलेगा, आपको चेक ये करना है कि हम 18 साल के हो गए या नहीं हो गए। उसके बाद 25 साल के अंदर में है, अगर जनरल में है तो इतना अपना एज मैच कर लीजिएगा। एज मैच करने के बाद आप फॉर्म भरने जाते हैं तो 10th का सर्टिफिकेट में जो भी वहां पे डाटा वो सब भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, तो सबसे पहले आपसे रिटर्न लिया जाएगा, रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा। किसके लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप अप्लाई किए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, तो इसका जो सिलेबस होगा उसी सिलेबस पर आपको एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन भी या ऑफलाइन, वो हम बताते हैं अभी, वो चीज पर होगा। ठीक है, अगर आप भरे हैं ये बैरा का स्टोर ऑफिसर भरे 120 पोस्ट पर, तो इसका सिलेबस अलग होगा, जो कि और भी डिटेल में जब आएगा तो वो बताएंगे हम अलग से। ठीक है, वो हो गया। तो इसका एग्जाम आप लोग देंगे। तो जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे वो आप खुद सोचिए कि आप 10th पास है, 12th पास है, टेक्निकल डिग्री है, आप मास्टर डिग्री लेके बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसी अनुसार से अपना डालिएगा, ताकि आपको सहूलियत हो एग्जाम के करीब पहुंचने में, नौकरी लेने के करीब पहुंचने में। ठीक है, तो जल्दी होगा ना। जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप मास्टर डिग्री भी किए हुए हैं, उसके बाद आपको टेक्निकल भी है, सब चीज है, तो आप अपने अनुसार पोस्ट को डालिएगा, किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल है, कौन सा आपके लिए अच्छा है। मैक्सिमम फॉर्म हम मानते हैं कि ये सब में गिरेगा, लेकिन ये सब भी सीट खाली नहीं जाएगा, वही भरा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाना है, ज्यादा यहाँ पे फॉर्म गिरेगा तो ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे हार्ड होगा, ज्यादा लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो पढ़ेंगे, ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, और नौकरी भी ज्यादा यहाँ पे होगा, सीट इतना ज्यादा है, तो इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगेगा। ज्यादा युवा इसके लिए आकर्षित होंगे, वो मेल होंगे चाहे फीमेल होंगे। नौकरी अच्छा है, आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसका सैलरी होगा करीब 25 से 30 हजार रुपया सैलरी आप लोग का स्टार्ट यहां भी हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन ये से पहले थोड़ा सा ज्यादा सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है, आगे अगर बढ़ते सिलेक्शन प्रोसेस में, तो आपको बताया कि सबसे पहले रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। अब जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे फिजिकल इसके लिए होगा कि नहीं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, तो संभवतः यहाँ पे इसके लिए फिजिकल नहीं लिया जाएगा, सिर्फ रिटन के बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा मेडिकल लेकर के। लेकिन अब मेट के लिए, स्टोर कीपर के लिए, ड्राफ्ट्समैन के लिए फिजिकल ले सकता है। तो फिजिकल का क्राइटेरिया क्या होगा वो भी हम आगे बताने वाले हैं। तो सभी पोस्ट के लिए फिजिकल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो हम बता देंगे आपको। ठीक है, आप सिर्फ अभी देखिए कि हम अप्लाई किसको कर सकते हैं, कौन सा मेरे लिए जरूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सबके लिए होगा ही, वो तो है, मेडिकल सबके लिए होगा आपका। उसके बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कट ऑफ के अनुसार, जिसका ज्यादा नंबर होगा रिटर्न में, उसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा, चयन प्रक्रिया, ये बता दिए। अब आगे आइए हम बात करते हैं सिलेबस पे, बुक पे कैसे पढ़ाई आपको करना है, कैसे आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ फॉर्म
भरने वाले का नौकरी होगा नहीं, फॉर्म तो इसमें लाखों लाख गिरेगा, लाखों लाख फॉर्म गिरने से तो उपाय है नहीं, पढ़ना पड़ेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस को समझना पड़ेगा, फिजिकल और रिटन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीज आपके हाथ में नहीं है, मेडिकल आपके हाथ में लगभग नहीं है, वो आप फिट हैं या अनफिट है वो पहले से आपके साथ हो रहा होगा। तो ये सबसे मेन चीज जो आप कर सकते हैं वो रिटन है और फिजिकल है। आइए सबसे पहले रिटन को समझते हैं क्या करना होगा आपको। तो रिटन के बारे में आपको बताया कि रिटन आप लोग से जो लिया जाएगा वो ऑनलाइन भी ले सकता है, ऑफलाइन। अभी तक जो एग्जाम इसमें होते आया है वो ऑफलाइन होते आया है, क्योंकि आर्मी ही एग्जाम को कंडक्ट करवाता था, लेकिन इस बार दे दिया गया है एसएससी या यूपीएससी कोई भी कंडक्ट करवाता है तो सिलेबस तो वही रहेगा, बस आपका चेंज होगा। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी लेगा तो वो आपको हम पता चल जाएगा, वो जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको हम बता देंगे, ठीक है। उसके लिए ज्यादा टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, मेन रूप से आपको पढ़ना है तो जीके जीएस पढ़ना शुरू करिए। अब देखिए बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस आपका किसके लिए हम बता रहे हैं, सिलेबस अभी हम उसी के लिए बता रहे हैं जिसके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी गिरेगा, मतलब कि मेट के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, स्टोर कीपर के लिए, ये सब के लिए जो सिलेबस होगा आपका वो इसी पे होगा, क्योंकि पिछला एग्जाम भी इसी पे हुआ, बहुत वर्ष पहले हुआ है लेकिन इसी पर हुआ है। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 पूछे जाएंगे। कितना क्वेश्चन आएगा, तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। इसी में आपको हाईएस्ट स्कोर करना है, मतलब 60 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर, इसी में आपको लाना है। टाइम आपको करीब यहाँ पे दिया जाएगा, 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। 2 आवर का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और निगेटिव मार्किंग 0.25 का आपको इसमें मिल जाएगा। कितना, 0.25 का निगेटिव मार्किंग, और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 10th का होगा। अब क्वेश्चन लेवल 10th कहने का अर्थ है कि जो आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं वो 10th लेवल पे भर रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल भी एग्जाम में 10th लेवल का ही आएगा, वो चाहे जीके जीएस से आएगा, मैथ से आएगा, इंग्लिश से आएगा, रीजनिंग से आएगा, वो 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है, तो अच्छा समय आपको दिया गया। क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ईजी होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 लाइनर, बस टिक लगाना है और वहां पे ऑप्शन देना है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब पूछेगा क्या, तो जीके जीएस पूछेगा 25 क्वेश्चन, जो कि इजी होगा, नॉर्मल 10th लेवल का ही पूछेगा। इंग्लिश जो ग्रामर आप पढ़ते आए हैं वो 25 क्वेश्चन पूछेगा। मैथ से पूछेगा 25 क्वेश्चन, जो कि 10th लेवल का ही मैथ रहेगा। एवरेज से क्वेश्चन पूछ देगा आपका, कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन है, मैथ से भी 25 क्वेश्चन है। तो ये दोनों पे फोकस कर लीजिएगा अच्छे से, तो आपका स्कोर बढ़ जाता है। मैथ में क्या होता है ना कि आंसर आने के बाद वो क्वेश्चन ठीक सही नहीं लगता, ठीक है, आंसर आ गया तो क्वेश्चन बन ही गया। लेकिन जीके जीएस में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी भूलता है इंसान, और कंफर्म जिसमें है कि याद है वो भी लगता है गलत हो गया। तो इस टाइप का कंफ्यूजन जीके जीएस में होता है। तो ये 3 सब्जेक्ट अगर आप मजबूत कर लेते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, तो आपका रिजल्ट इसमें पक्का हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन आता है, तो ये तो कंफर्म कर लिएगा, रीजनिंग सबके लिए आसान। जैसे आप लोग के मन में चल रहा होगा ये सिलेबस तो है, लेकिन इसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, किस बुक से पढ़ना पड़ेगा, कौन सा बुक हम अप्लाई करें जीके जीएस के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, कि एक बार ले लें तो आराम से मेरा पूरा कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाए और मेरा डाउट भी पूरा दूर हो जाए। तो कौन सा बुक लें, तो जीके जीएस के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छा बुक पढ़ें, मतलब एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, तो आपको हम पहले भी सजेस्ट कर चुके थे, लेकिन फिर से कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये पूजा पब्लिकेशन का जीके जीएस का बुक है, सभी एग्जाम्स में काम करेगा। ये एनसीईआरटी और सीसेट पे आधारित है, जो कि आपका 100% टू दी पॉइंट है, पूजा पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य ज्ञान। अब ये बुक में पूरा आपको दिया गया है अच्छे से, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज जीके जीएस। तो जो भी आपके लिए जरूरी है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर बोलता है, उस सभी कॉन्सेप्ट को पूरा करिए और अच्छे से पढ़िए। काफी अच्छे से दिया गया, अच्छे प्रिंट के साथ, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। तो जीके जीएस यानी 25 क्वेश्चन का आपका पूरा डाउट इससे दूर हो जाएगा। जीके में यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और जीएस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी चीज आपको इसमें मिल जाएगा जीके जीएस में, ठीक है। तो इसके लिए ये बुक आप अप्लाई कर लीजिएगा। सभी बुक का लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर के आप ऑनलाइन परचेज करके अपने घर पे आप मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप बात करेंगे कि मैथ के लिए हम क्या करेंगे, मैथ के लिए कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए भी बुक है पूजा पब्लिकेशन की तरफ से, जो कि मैथ का है, वस्तुनिष्ठ अंक गणित के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे से, इसमें शॉर्ट तरीके से, बहुत ज्यादा मोटा किताब नहीं है, बहुत पतला किताब है, और अच्छे से आप सभी प्रतिशत का, लाभ हानि का, बट्टा छूट होता है, साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, वही एसआईसी है, एवरेज का, अनुपात समानुपात, रेशियो इन प्रोपोर्शन, ये सभी चीज का क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। और इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि अर्थमेटिक टोटल इसमें दिया गया है, और अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अब इंग्लिश के लिए पूछेंगे तो इंग्लिश के लिए भी किताब है, यहाँ पे देखिए, वही पूजा पब्लिकेशन की तरफ से 3700 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन भी दिया गया है, और अच्छे से सभी चीज को कॉन्सेप्ट वाइज और क्वेश्चन वाइज यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो बुक का अगर डाउट आपका रहेगा कौन सा बुक पढ़ना चाहिए इस वैकेंसी के लिए, तो आप अच्छे से, ज्यादा मोटा किताब आपको बताया भी नहीं, अच्छा किताब है, जो कि आप पढ़ करके अगर आप सेल्फ स्टडी भी आप करते हैं तो आप इस वैकेंसी को आराम से निकाल पाएंगे। रीजनिंग के लिए भी आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आ रहा होगा, ये सभी बुक का लिंक जो है ना, रीजनिंग का भी हो गया, सब अच्छा बुक है।
रीजनिंग का हो गया, ये मैथ का हो गया, इंग्लिश का हो गया, जीके जीएस का हो गया, सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अलग अलग दे चुके हैं। जिस भी किताब का आपको जरूरत है जाकर के आप परचेज करिए और पढ़ना शुरू करिए, और हम बताएंगे कि कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने का जरूरत इसमें नहीं है क्योंकि आप 10th लेवल का एग्जाम दे रहे हैं और आप वैकेंसी भरे हैं मेट का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, स्टोर कीपर का, तो बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस अच्छा बुक आपके पास होना चाहिए, अच्छा सजेशन होना चाहिए और अच्छा डायरेक्शन होना चाहिए, और मेहनत बस आपका होगा, आराम से इस वैकेंसी को आप निकाल सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेबस आपको हम समझा दिए कि इसी सिलेबस पर एग्जाम होगा, और बहुत हार्ड सिलेबस नहीं है, बहुत इजी सिलेबस है। बस समझना जिसको आता है, जो समझ गया होगा कि कहां से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना होगा, रीजनिंग पहले करेंगे, मैथ करेंगे, इंग्लिश करेंगे, तब जीके जीएस करेंगे, तो वो अच्छे से एग्जाम के करीब पहुंचते जाएगा और वही टॉपर के लिस्ट में भी आएगा। ठीक है, तो आप किस में से आएंगे वो आप खुद डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। अगर हम फिजिकल सिलेबस का बात करते हैं, फिजिकल में क्या पूछेगा, तो हाइट आपसे लिया जाएगा। हाइट कितना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें हो रहा था सबको कि हाइट कितना मांगा जाएगा। तो जितने भी ऑल कैंडिडेट होंगे जो कि SC ST को छोड़ करके होंगे, जनरल, EWS, OBC, वो सभी के लिए 170 सेंटीमीटर का हाइट मेल के लिए लिया जाएगा। ठीक है, फीमेल का अलग है। अगर फीमेल में आप ऑल कैटेगरी है, मतलब SC ST को छोड़ करके, तो 157 सेंटीमीटर हाइट आप लोग का लिया जाएगा फीमेल में। ठीक है, और जितने भी गढ़वाल, कुमायूं, ये पहाड़ी क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी प्रावधान रहेगा हाइट वगैरह का। लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो ये सभी जो नॉर्मल इलाके से बिलोंग करते हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 157, और SC ST में अगर आप मेल में है तो 165 सेंटीमीटर, और फीमेल में अगर आप SC ST है तो 152 सेंटीमीटर आप लोग को हाइट मांगा जाएगा, जो कि 5 सेंटीमीटर का छूट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, SC ST खास के लिए मेल फीमेल। अगर हम बात करते हैं रनिंग का, रनिंग भी इसमें आपसे लिया जाएगा, तो 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में आपसे मांगा जाएगा। सभी पोस्ट के लिए नहीं, बार बार हम बता रहे हैं कि सभी पोस्ट के लिए फिजिकल देना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसा है जहां पे आपको फिजिकल लेगा। मेट का हो गया, स्टोर कीपर हो गया, ड्राफ्ट्समैन हो गया, इसमें फिजिकल आपका ले सकता है, तो ये लेगा। तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया होगा। और कैसे तैयारी करना है ये हम बताएंगे आपको, और भी वीडियो हम लाएंगे। लेकिन आपका कमेंट्स अगर बहुत ज्यादा आता है, कमेंट्स करते हैं कि हाँ वीडियो चाहिए, तो वो हर तरीका बताएंगे जिससे आपका रिटन एग्जाम निकल जाएगा, कंफर्म निकल जाएगा। इसलिए क्योंकि बहुत सारा ऐसा तरीका है जिससे आप इसको पूरा कर सकते हैं, बस आपको जानना है और पहचानना और मेहनत करना शुरू कर देना है। तो रिटन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस जीके जी से क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन आना है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से आएगा, 25 क्वेश्चन मैथ से आएगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आएगा। तो 100 में से 100 स्कोर थोड़ी करना है आपको, 100 में से 70 स्कोर करना है, 75 करना है, मैक्सिमम 80 करना है, और रिजल्ट आपका हो जाएगा। उसके लिए दिमाग लगाना है कि कौन कौन सा चैप्टर को, कौन कौन सा टॉपिक को हम पहले पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ताकि मेरा कवर हो और हम 100 में से बहुत मैक्सिमम स्कोर कर पाए, मार्क्स मेरा अच्छा आ जाए और निगेटिव मार्किंग से हम बच पाए। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो। आपको सब चीज अच्छे समझ में आ चुका होगा, कोई भी डाउट इस वीडियो में नहीं होगा इस वैकेंसी को लेकर के। और भी बहुत सारा वीडियो इस पर बनेगा, बशर्ते कि आप कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब कर लेते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। लाइक तो अभी तक आप कर दिए होंगे, और जो भी हम सजेशन देते हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, क्या हम दिए हुए वहां पे चेक करिएगा। आपके लिए अगर होगा तो जरूरत होगा तो जरूर वहां से लीजिए, वो आपके लिए हमेशा फायदेमंद होगा, नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी आपको बेहतरीन होगा। ठीक है, ये सभी चीज आपको हम अच्छे समझा दिए, और बहुत सारा स्क्रीनशॉट भी आप लोग रोक करके देख लिए होंगे क्या क्या है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जो कि आपको काम देगा वैकेंसी से संबंधित। और भी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो समझाएगा आपको कि कैसे आपको तैयारी करना है। फॉर्म तो सब कोई भर लेगा, जिसका भी एज होगा, जिसका भी क्वालिफिकेशन होगा, वो सब कोई फॉर्म भरेगा, लेकिन नौकरी सबका नहीं होगा। नौकरी उसी का होगा जो इसको सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझता है और उसको शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे से एक रूटीन बना करके पढ़ता है और अपने सिलेबस पर कमांड बनाता है, उसी का ये जॉब होगा। अब देखना यह है कि किस में से आपका जॉब होता है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसको आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। जरूर कमेंट करिएगा कि हमें डिटेल वीडियो चाहिए और अच्छे से बताइए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रिटन एग्जाम का आपका जिम्मेदारी मेरा रहेगा, हम बताएंगे जिससे करिएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। वैकेंसी से संबंधित बहुत बड़ी वैकेंसी का फायदा जरूर उठाइए और मेहनत मेरे साथ करते रहिए। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।